इन दोनों को एक मिस्टर बीन वाली कार मिलती है, लेकिन ये लोग इस कार को चलाना नहीं जानते थे। अब ये दोनों कार के अंदर बैठते हैं और आदमी स्टीयरिंग के बीच में अपना हाथ रखता है। तभी उसके सामने कुछ बटन आते हैं। ये उन बटन को दबाता है, लेकिन उस बटन के दबाने से कुछ और ही हो रहा था। अब ये आदमी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन कार इनसे नहीं संभलती और दीवार से जा टकराती है। इस कार को चलाना इतना आसान नहीं था। ये दोनों पुलिस से बचकर भाग रहे थे। अब ये लोग कार को वहाँ से निकालते हैं। तभी रेड लाइट पर एक कैमरा इनकी फोटो लेता है और इनके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ जाती है और ये लोग कार को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी को उल्टा सीधा भगा रहे थे और यहीं पर एक लड़की थी जो उन्हीं दोनों को मारना चाहती थी। और तभी वो लड़की इनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है, जिससे उनकी गाड़ी रोड से दूसरी तरफ जाने लगती है। उनकी गाड़ी सीढ़ी से सरकते हुए नीचे जा रही थी। तभी आदमी गाड़ी को स्टार्ट करके भगाता है और वो लड़की भी इस जगह पर गाड़ी लेकर आ जाती है और तभी इनकी गाड़ी पलटते हुए सीधी हो जाती है। अब लड़की स्टीयरिंग की तरफ थी और लड़का दूसरी तरफ आ चुका था और अब गाड़ी को लड़की चलाती है, लेकिन ये लड़की भी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो लोग अपनी गाड़ी को एक ही जगह गोल गोल घुमा रहे थे। लेकिन तभी वो लड़की कैसे भी करके गाड़ी को वहाँ से निकालती है और आगे जाकर ये लोग फंस जाते हैं। इनको दोनों तरफ से रोड के ये सभी लोग अपने सर पर मुकुट को पहन रहे थे और इन सभी के बीच में एक पिंजरा था जिसके अंदर एक पक्षी था। इन सभी के मुकुट उस पिंजरे से जुड़े हुए थे। अब एक आदमी मशीन को चालू करता है और थोड़ी देर बाद सभी के मुकुट से धुआं निकलने लगता है, जिससे ये लोग उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके ऊपर एक जोर की बिजली गिरती है, जिससे सभी लोग अपना अपना मुकुट निकाल देते हैं और उन सभी लोगों का शरीर बदलने लगता है। इन सभी के शरीर में अलग अलग तरीके से बदलाव हो रहा था, जिससे किसी को भी देख नहीं सकते थे, केवल आवाज को सुन सकते थे। अब ये सभी लोग एक क्रिएचर में बदल चुके थे, लेकिन ये अपने शरीर को इंसान के रूप में बदल सकते थे। ये सभी क्रिएचर डिनर कर रहे थे और वहीं एक रूम में कुछ बच्चे थे। ये दरवाजे को बंद करके कोने में एक तरफ खड़े हो जाते हैं और सभी बच्चे अपने अपने हाथ में एक औजार उठाते हैं। एक महिला उन सभी बच्चों को उस क्रिएचर के बारे में बता रही थी, कैसे उस क्रिएचर का मुकाबला करना है। तभी एक क्रिएचर उस महिला को अपनी तरफ खींच लेता है और एक महिला दौड़कर उस महिला के औजार को उठा लेता है। वो क्रिएचर अब अंदर आ चुका था, लेकिन क्रिएचर देख नहीं सकता था। तभी वो क्रिएचर एक लड़के को पकड़कर उठा लेता है और उसे दीवार पर जोर जोर से पटकने लगता है। एक लड़का क्रिएचर पर निशाना लगाकर तैयार था। अब क्रिएचर उस लड़के को मारने वाला था। तभी वो लड़का क्रिएचर पर अटैक करता है, जिससे वो क्रिएचर नीचे। इस आदमी को इन सभी लोगों ने घेर रखा था, जिन सभी के पास तलवारें थी, लेकिन ये अकेला आदमी बिना हथियार के खड़ा था। तभी वो इनकी तलवार निकालकर लगातार इन पर हमला करता है। इसने किसी को भी मारने का मौका भी नहीं दिया था और तलवार से मारकर सभी को ढेर कर देता है। और गुंडों का लीडर ये सब देखकर हैरान था, लेकिन उस लीडर का एक आदमी था जो बहुत ही फुर्तीला था और ये उस आदमी को तलवार से मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस आदमी को लग रहा था कि मैं उससे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। अब ये जैसे उस पर अटैक करता है, तभी वो गिनती की 3 तलवार इसके शरीर पर मारता है, जिससे वो आदमी घुटने के बल गिर जाता है। लीडर को भी नहीं पता था कि उसने तलवार कहाँ पर मारी थी और तभी उस आदमी का आधा चेहरा नीचे गिर जाता है। उस आदमी ने इसका आधा चेहरा ही काट दिया था। ये देखने में बिल्कुल शांत स्वभाव का था, लेकिन गुस्सा इसके अंदर था। अब लीडर की नजर पास में रखी पिस्तौल पर पड़ती है। इसको लगता है कि मैं पिस्तौल से उसे आसानी से मार सकता हूँ। अब ये जैसे ही पिस्तौल को उठाता है, तभी ये फुर्ती से नीचे पड़ी पिस्तौल को उठा लेता है। ये दोनों आपस में गन से बहुत देर तक फाइट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पिस्तौल अब इसके हाथ में थी और लीडर खाली हाथ इसके सामने खड़ा था। लीडर उसे गोली चलाने से मना करता है, लेकिन वो आदमी गोली इसके सीने के आर पार कर देता है। ये बड़ा जानवर एक बम को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है, जिससे उस जानवर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सभी ने उस बड़े जानवर को मार दिया था। तभी इनके पास उसी जानवर के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन इस जमीन के नीचे और भी बहुत सारे जानवर थे। ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। अब ये जमीन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ताकि पत्थर की आवाज से वो जानवर बाहर निकल आए और थोड़ी देर बाद वो जानवर जमीन से बाहर निकल आता है। अब ये लोग फिर से उस जानवर के पास बम फेंकने वाले थे। लड़का बम को जलाकर जानवर के पास फेंकता है। जानवर उस बम को पकड़ लेता है और उसे जमीन के नीचे लेकर चला जाता है। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उस बम के फटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी वो जानवर उस बम को हवा में फेंक देता है और वो बम इनकी तरफ ही आ रहा था। ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। वो बम पास में रखे बहुत सारे बम के ऊपर गिर जाता है, जिससे वहाँ के सारे बम फट जाते हैं। अब इनके पास कोई भी बम नहीं बचा था। इन सभी का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस पूरी जमीन के नीचे बहुत सारे जानवर थे। अब ये लोग भागकर फटाफट चट्टान की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी इनके सामने से वही जानवर निकलता है और ये लोग अब जानवर के सामने खड़े थे, लेकिन चट्टान पर कुछ और भी लोग थे जो जानवर का ध्यान